फिल्म की शुरुआत जैक फॉली से होती है, जो एक दोषी बैंक लुटेरा है जो मियामी, फ्लोरिडा में एक कार्यालय भवन से बाहर निकलता है। गुस्से में वह अपनी टाई उतार कर जमीन पर फेंक देता है। जब वह सड़क के उस पार एक सनट्रस्ट बैंक देखता है तो वह अचानक उसे लूटने का फैसला करता है। वह शांतिपूर्वक बैंक के अंदर लोगों को देखता है और डकैती को अंजाम देता है। जैक सामने की डेस्क पर जाता है और कैशियर से कहता है कि जो आदमी बैंक मैनेजर के साथ मेज के पार बैठा है वह उसका साथी है। अगर वह काम पूरा नहीं करती तो उसका साथी पहले मैनेजर को मारेगा और फिर उसे। डरे हुए कैशियर ने उसे पैसों से भरा थैला दे दिया और कोने में चली गई। जैक ने उसे भरोसा दिलाया कि उसने अच्छा काम किया है और बैंक से चला गया। बाहर जाते समय वह उन पुरुषों के साथ शिष्टाचार का आदान प्रदान करता है जिन्हें उसने अपने साथी के रूप में संदर्भित किया था। पता चला कि वह बैंक का सिर्फ एक सामान्य ग्राहक है। तेजी से बैंक लूटने के बाद जैक इमारत से बाहर निकलता है और अपनी कार की ओर बढ़ता है, लेकिन यह शुरू नहीं होता और उसे जल्द ही 2 पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर फिल्म 2 साल पहले की ओर घूमती है, जब जैक को फ्लोरिडा के ग्लेड सुधारक सुविधा में कैद किया गया था। कैदियों के बास्केटबॉल खेल में भाग लेने के बाद वह ब्रेक लेता है और बैठ जाता है। अपने आसपास के पुराने दीर्घकालिक कैदियों को देखता है। वह चुपचाप यही कसम खाता है कि वह उनके जैसा नहीं होगा। बाकी कैदियों में चीनी और लुलू जेल के आंगन में दौड़ते हैं। दौड़ के बाद जैक उनसे थोड़ी देर बात करता है। उसे पता है कि वे जेल से भागने की योजना बना रहे हैं और यह भी पता चलता है कि उन्होंने अपना कार्यक्रम आगे कर लिया है क्योंकि सुविधा मौजूदा परिधि के बाहर एक नई सुरक्षा बाड़ का निर्माण कर रही है। पता चलता है कि यह नया क्षेत्र उनके मौजूदा सुरंग के बाहर तक फैला हुआ है। फिर जैक एक गार्ड को भागने की साजिश के बारे में बताता है। उसे और विवरण के लिए उसी रात जेल के चैपल में मिलने का निर्देश देता है। इसके बाद जैक अपनी पूर्व पत्नी अडेल को फोन करता है, जिसके साथ उसका अच्छा संबंध है। वह उससे कहता है कि उसके डकैती मित्र बड़ी ब्रैग को उस रात उसे लेने के लिए भेज दे। अडेल को चिंता होती है कि भागने की कोशिश करते समय उन्हें पकड़ लिया जाएगा, लेकिन जैक उसे आश्वासन देता है कि उसके पास और भी योजनाएं हैं। दृश्य मियामी बदल लेता है। यूएसएस यूएस मार्शल के साथ दोपहर का भोजन कर रही है। उसने करण को उसके जन्मदिन पर एक सिग्जॉयर P2 सिंथेरेटू पिस्टल दी और उसकी शादीशुदा रे निकर्सन के साथ संबंधों को लेकर चिंता जताई। गैलेट, एक और अमेरिकी मार्शल, विषय को लेकर असहज करण बात बदल देती है और कहती है कि उसे शाम को ग्लेड जेल जाना है। उस रात जैक का सहयोगी बड़ी ब्रैग भी ठीक उसी समय जेल पहुंचता है जब करेन आती है। अंदर चिनो और लुलू अपनी भागने की योजना शुरू करते हैं, जबकि जैक जेल के प्रार्थना कक्ष में इंतजार करता है। जिस गार्ड को जैक ने पहले सूचना दी थी वह आता है और जैक उसे बाट के दूसरी ओर किसी भागने वाले की निगरानी करने का निर्देश देता है। जैसे ही गार्ड आंगन की तरफ मुड़ता है, हमारा हीरो उसे पीछे से एक फूलदान से मारता है और बेहोश कर देता है। इस बीच करण अपनी कार में बैठी बैठी देखती है कि कैदी सुरंग से बाहर आ रहे हैं और तुरंत टावर गार्ड को अलर्ट करती है। 4 लोग सुरंग से बाहर आते हैं और टावर के गार्ड 2 को देखते ही गोली मार देते हैं। इस दौरान चिनो और लुलू अंधेरे में भागने में सफल हो जाते हैं। कुछ पलों बाद जैक सुरंग से निकलता है, जेल गार्ड की वर्दी में। वह भागने के स्थान पर पहुंचने वाले अन्य गार्डों को आश्वस्त करता है कि सुरंग साफ है। इस दौरान करण, जो अब एक शॉटगन के साथ है, जैक से विचलित हो जाती है। यह बड़ी को उसके पीछे से आने, पकड़ने और कार की डिक्की में धकेलने का मौका देता है। जैक उसके साथ चढ़ता है और बड़ी उन्हें सुरक्षा के लिए ले जाता है। ट्रंक में रहते हुए करेन उसे एक यूएस मार्शल का अपहरण करने के परिणामों के बारे में चेतावनी देती है। फिर जैक उससे कहता है कि उसने उसे पहचाना नहीं होगा और अपने आपराधिक गतिविधियों पर गर्व से शेखी बघारता है। कैरन कहती है कि उसे लगता है कि वह खुद को एक तरह का हीरो समझता है, जैसे बॉनी एंड क्लाइड। जब फिल्म की बात होती है, जैक दिलचस्पी लेता है।